आपको कश्मीर के बेटे मोहम्मद नवाज शरीफ, मोहम्मद शहबाज शरीफ और कश्मीर की बेटी बरनाला की बेटी मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये जो बाबा जी यहाँ पर नाच कर नवाज शरीफ से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, इन्होंने जो मेरे सर पे यहाँ हाथ रखा, मुझे ये लगा कि बरनाला ने मेरे सर पे हाथ रखा है। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने मियां दे नारे नचने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। और जो लोग, जो मेरे भाई, बुजुर्ग, बच्चे छतों पर खड़े हैं और दरख्तों पर चढ़े हैं, दीवारों पर खड़े हैं, यहाँ पर दीवारों पर खड़े हैं, मैं सबसे ये दरख्वास्त करती हूँ कि आपकी जिंदगी मेरे लिए बहुत कीमती है, प्लीज एहतियात कीजिएगा। देखना गिर ना जाए, चोट ना लगे कोई। और बरनाला का जलसा तो पता नहीं ये है या कई मील दूर से बरनाला का जलसा शुरू हो गया था। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। अभी तो मैं बरनाला में दाखिल ही नहीं हुई थी कि जलसा शुरू हो गया था। आबिद रजा साहब, बिलाल कियानी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने रास्ते में इतना जबरदस्त अपनी बहन और बेटी का इस्तकबाल किया। और बरनाला वालों, मैं एक चीज का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एक तो आपकी मोहब्बतों का, शफकतों का तो वैसे ही अब कर्ज हो गया मुझ पर, लेकिन जब मैं बरनाला में दाखिल हुई तो बरनाला ने मुझ पर इतने फूल बरसाए, इतने फूल बरसाए कि यकीन जानो, मैंने अपनी आंखों से देखा कि बरनाला की सड़कें फूलों से सुर्ख हो गई थी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और कर्नल वकार साहब, मैंने आपको देखा, आप जिस तरह अपने बरनाला के अवाम से कनेक्ट करते हैं, जिस तरह अवाम आपसे कनेक्ट करती है, और जो जज्बा बरनाला का है, मैं आपको अल्लाह ताला के फजल से पेश की मुबारकबाद देती हूँ जी। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। देखो, मैं 8 तारीख से आजाद कश्मीर में हूँ। मैंने आजाद कश्मीर का चप्पा चप्पा फिर लिया, घूम लिया। मैं ऊपर बॉर्डर का जो LOC है, नीलम वैली, और उससे ऊपर जो लीपा वैली, मैं वहां तक गई। यकीन जानो, अल्लाह ताला का सर झुकाकर शुक्र अदा करते हैं। आजाद कश्मीर के चप्पे चप्पे से, आजाद कश्मीर की वादी वादी से, आजाद कश्मीर के हर गांव से, हर कस्बे से, हर शहर से एक ही आवाज आती है, और वो आवाज है मोहम्मद नवाज शरीफ। ओ मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ। जो मुखालिफिन के जितने भी जलसे, सब पार्टीज को मिलाने में किसी का नाम नहीं लेना चाहती, मुखालिफिन के जितने भी जलसे आजाद कश्मीर हुए हैं, वो सब जलसे भी अगर मिला दो तो कश्मीरी अवाम की इतनी बड़ी तादाद में शिरकत की है इन जलसों की कि मुस्लिम लीग नून के एक जलसे का भी मुकाबला नहीं कर सकते माशाअल्लाह। पिछले चंद दिनों में पूरी दुनिया ने ये देख लिया कि आजाद कश्मीर में अगर अवाम की कोई ताकत है
तो उसका नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और अगर कोई लीडर ऐसा है जिसके नारों की गूंज उसके पाकिस्तान और कश्मीर में मौजूद ना होते हुए भी आजाद कश्मीर के पहाड़ों में गूंजती है, तो वो नारा है वजीर आजम नवाज शरीफ। और पिछले इलेक्शंस में 2 सीटें हासिल करने वालों, आजाद कश्मीर में याद है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कितनी सीटें थी? पिछले इलेक्शंस में 2 सीटें हासिल करने वालों, याद रखो कि अगर तुमने मुस्लिम लीग नून का और नवाज शरीफ का जीता हुआ इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की तो 2 सीटों वालों याद रखो, आजाद कश्मीर की आवाम तुम्हें छोड़ेगी नहीं। बरनाला वालों, जैसे अभी सबसे पहले जो साहब तकरीर कर रहे थे, उन्होंने ये बात बिल्कुल बजा फरमाई कि ताकत तो अल्लाह के फजल से मुस्लिम लीग नून की है, इलेक्शन तो मुस्लिम लीग नून ही जीत रही है। अगर ऊपर से एक तो फैसला अल्लाह का होता है ना, लेकिन इनकी जो ताकत है वो ऊपर एक और भी, जिसको ये खलाई मखलूक कहते हैं। अगर धुंध ना छाई जुलाई के महीने में, याद रखो मुस्लिम लीग नून अब वो पुरानी जमात नहीं रही। जब सर्दी के महीने में भी 10 के इलेक्शन में धुंध छा गई थी और उस धुंध में इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स अगवा हो गए थे, वोटों के डब्बे अगवा हो गए थे, वोटों के थैले उठाकर ले गए थे, तो याद रखना ये बैठी है मुस्लिम लीग नून की शेरनी नौशीन इफ्तिखार, और 10 के अवाम ने उस धुंध में से भी वोट चोरों को ढूंढ के निकाल के अवाम के कटहरे में खड़ा कर दिया था। तो खातिर जमा रखो कि अगर आजाद कश्मीर का इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की तो इसका तुम्हें इमरान खान बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये बात को तुम भी समझो, आजाद कश्मीर के अवाम को हल्का ना लो। और फिर जब मैं बात करती हूँ, कल के जलसों में मैंने बात की कि तुमने नवाज शरीफ पर इतने जुल्म कर लिए, जुल्म के पहाड़ तोड़ लिए, तुमने उसको साजिश के जरिए अवाम की कुर्सी से, इक्तदार की कुर्सी से हटाया, उस पर झूठे मुकदमात कायम किए, उसकी बेटी को जेलों में घसीटा, लेकिन उसके बावजूद आज भी वो लंदन में बैठा है, लेकिन उसको हिलाने के लिए तुम्हें इलेक्शन चोरी करना पड़ता है। ये मान लो कि तुम एक पेज पर रहकर भी हार गए हो। नवाज शरीफ अवाम की अदालत में आज भी जीत गया है। और फिर जब ये बातें मैं अवाम के साथ करती हूँ तो मैं ज्यादा टीवी देखती, बरनाला वालों, टीवी पर ज्यादातर झूठ होता है। मैं टीवी नहीं देखती, लेकिन कल रात में टीवी देख रही थी तो कुछ टीवी पर साजिशी अफराद ऐसे बैठते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही, ज्यादातर तादाद जो है सहाफियों की बड़े जय्यद सहाफी हैं, अच्छे सहाफी हैं, लेकिन चंद अफराद जिनको आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, आप भी पहचानते हो, मैं भी पहचानती हूँ। कल उन्होंने मेरी कोई तकरीर उठा के बोले कि मरियम नवाज शरीफ फौज पर तनकीद करती है।
मरियम नवाज शरीफ ने अपनी तोपों का रुख फौज पर कर दिया। तो मैं ये कह देना चाहती हूँ कि मरियम नवाज शरीफ की तरह इस धरती की बेटी है, इस मिट्टी की बेटी है, अफवाज पाकिस्तान से प्यार करती है। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब ने भी नाम लिए तो उन्होंने चंद किरदारों के नाम लिए, इदारे का नाम नहीं लिया, क्योंकि इदारा किसी की जाती जागीर नहीं है। इदारा आपका इदारा और इदारा मेरा इदारा है। हम उस इदारे के लिए जो करना है करेंगे, जो किया है वो करेंगे। लेकिन आज अगर अवाम उन चंद अफराद या उन चंद किरदारों की बात करती है तो क्यों करती है? आज उन पर जब तनकीद होती है तो क्यों होती है? क्योंकि जब आपका अपना लाया हुआ सिलेक्टेड लोगों को अपने मुंह से ये कहता है कि फिक्र न करें, मेरे अलावा एस्टैब्लिशमेंट के पास कोई चॉइस नहीं है, तो वो तो अपने मुंह से लोगों को बता रहे हैं कि मुझे लाने वाले अवाम नहीं है, मुझे लाने वाले तुम हो। और फिर जब वही आपकी लाई हुई सौगात 22 करोड़ अवाम पर महंगाई का कहर तोड़ती है, जब बिजली महंगी होती है तो लोग आपका नाम लेते हैं, जब इमरान खान चीनी महंगी करता है तो लोग सिलेक्टर्स को कोसते हैं। मरियम नवाज तो चीनी महंगी नहीं करती ना, करती है मरियम नवाज चीनी महंगी। आज जब तेल की कीमतें 73 साल में पेट्रोल की कीमतें जानते हो ना कितनी है? 118 रुपए का फी लीटर तेल आज बिक रहा है। 73 साल में कभी पेट्रोल की कीमतें 118 पर नहीं गई। तो जब सुबह उठ के अवाम ये देखती है कि इमरान खान ने 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 118 रुपए कर दी है, तो तनकीद किस पर होती है? सिलेक्टर्स पर होती है। मरियम नवाज तो पेट्रोल महंगा नहीं करती ना। जब कश्मीर का तुम सौदा करके आ जाते हो तो तनकीद सिलेक्टर्स पे होती है। कश्मीर का सौदा मरियम नवाज शरीफ ने तो नहीं किया ना। जब अद्वियात महंगी होती हैं तो लोग आपका नाम लेते हैं, क्योंकि ये सौगात जो है, ये तोहफा जो है, ये आपका दिया हुआ है पाकिस्तानी अवाम को। तो मैं एक और बहुत अच्छी बात है, जब मैं आजाद कश्मीर के LOC के करीब गई, उन इलाकों में गई, जानते हो कि रेंजर्स, फौज, पुलिस के जवान सब मेरे पास आए, सब मुझसे मिले और मेरे से मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। और मैं बताऊं जब वो फौज के जवान सरहदों पर खड़े होते हैं अपनी जान हथेली पर लेकर, जैसे लाहौर का एक बेटा कैप्टन अफान शहीद हुआ है अभी, तो मुझसे उस बच्चे की तस्वीर नहीं देखी गई। सुना है कि उसकी एक माँ की बेटी थी जिसका उसने चेहरा भी नहीं देखा था। तो जब मैं इन जवानों से मिली तो मुझे ये ख्याल आया, और उन्होंने ये बात की भी, मुझे ये ख्याल आया कि जब ये जान हथेली पर लेकर सरहदों की, अपने वतन की, आपकी, मेरी इस मिट्टी की हिफाजत करते हैं, तो इनको अगर ये फिक्र सताए जाए कि शायद घर में हमारा आटा खत्म हो गया है, या चीनी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, या मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे नहीं है, या बीमार माँ बाप की दवाई के लिए पैसे नहीं है, तो फिर तनकीद किस पर होगी? उस तनकीद की जिम्मेदार मरियम नवाज या नवाज शरीफ नहीं। हमारे साथ तो चंद अफराद ने जो जुल्म किया, जो ज्यादती की, मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के ये कहना चाहती हूँ कि वो मामला मैंने अल्लाह ताला पे छोड़ दिया। वो मामला आपको करते हुए लिहाज नहीं आया, लेकिन नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को आज भी
शिकवा करते हुए अफवाज पाकिस्तान का ख्याल आ जाता है, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान हमारी अफवाज है। तो मैं कश्मीरी भाइयों से ये कहना चाहती हूँ कि जी अभी मैं रास्ते में जब थी तो मेरे फोन पे मैसेज आया कि यूटिलिटी स्टोर्स जो कि पहले ही ऐसे लोगों के लिए होते हैं जो सफेद पोश होते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर चीनी, घी, आटा आज ही घी की कीमत यूटिलिटी स्टोर्स में 170 रुपए से बढ़कर आज 260 रुपए फी किलो हो गई। आटे की 20 किलोग्राम थैले की कीमत 820 रुपए से 950 रुपए हो गई है। चीनी की कीमत 68 रुपए फी किलो से आज 85 रुपए फी किलो हो गई है। तो मुझे जरा हाथ उठाकर बताओ, क्या ये जो कीमतें रोज बढ़ती हैं इमरान खान की नालायकी की वजह से, इसकी नाअहली की वजह से, इसकी करप्शन की वजह से, इसकी आटे चोरी की वजह से, इसकी चीनी चोरी की वजह से, तो बताओ आपके घरों में तकलीफ नहीं आती है ना? अगर आटे के लिए पैसे हैं तो चीनी के लिए नहीं है, चीनी के लिए पैसे हैं तो तेल के लिए नहीं है, तेल के लिए पैसे हैं तो बिजली के बिलों के लिए नहीं है। नवाज शरीफ के दौर में 3 साल की सरतोड़ मेहनत के बाद लोड शेडिंग अल्लाह ताला के फजल से नवाज शरीफ ने खत्म कर दी। आज वो लोड शेडिंग भी वापस आ गई है और बिजली के इतने लंबे लंबे बिल भी आ गए वापस। बिजली नहीं आती लेकिन इतने बड़े बड़े बिल आते हैं बिजली के। तो मैं बरनाला के अपने भाइयों और बुजुर्गों और बेटों से, खसूसन ये जो यूथ खड़ी है, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि 25 जुलाई को बहुत सोच समझ कर अपनी किस्मत का फैसला करना। शेर नु जताओ मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने। कश्मीर का फैसला, कश्मीर की किस्मत का फैसला, कश्मीर की इज्जत का फैसला, कश्मीर की खुद मुख्तारी का फैसला, कश्मीर की पहचान का फैसला ऐसे आदमी के हाथ में नहीं दिया जा सकता जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं है, जो कहता है मुझे सेलेक्टर्स चूज करके लेकर आए। कश्मीर का फैसला ऐसे इंसान के हक में नहीं दिया जा सकता जो कश्मीर का मुकदमा हार कर आकर कहता है मैं वर्ल्ड कप लेकर आया हूं, जो कश्मीर को भारत की झोली में फेंक कर आता है और कौम को ये सबक देता है कि सर झुका के 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करो। कश्मीर की किस्मत का फैसला ऐसे शख्स के हाथ में नहीं दिया जा सकता जिसको जब आजाद कश्मीर का झंडा पकड़ाने की कोशिश की जाती है तो वो उस झंडे को हाथ भी नहीं लगाता। कश्मीरियों की किस्मत का फैसला एक ऐसे इंसान के हाथ में नहीं दिया जा सकता जिसने कल कश्मीर की सड़कों पे खुलेआम कश्मीरियों पर गोलियां बरसाई। भाई मकबूजा कश्मीर में तो भारतीय फौज 79 कश्मीरियों पर गोली बरसाती थी, ये तो हम जानते हैं। कल पाकिस्तान ने वो शर्मनाक मनाजिर देखे कि जिसको तुम आजाद कश्मीर का कश्मीर अफेयर्स का वजीर बनाया हुआ है, उसके मुहाफिजों ने, उसके लोगों ने जब कश्मीरियों ने अंडों से और टमाटरों से और जूतों से इस्तेमाल किया। एक बात मैं और बता दूं, मैं किसी के ऊपर अंडे, टमाटर, जूते फेंकने के हक में नहीं हूं। मैं अपने मुखालिफ से भी जब बात करती हूं तो मैं एक लाइन को क्रॉस नहीं करती, मैं नवाज शरीफ की बेटी हूं। लेकिन जब आप कश्मीरियों को बिकाऊ माल कहेंगे, जब आप कश्मीरियों के झंडे के साथ ये सलूक करेंगे, जब आप कश्मीर का मुकदमा हार कर आएंगे और कश्मीरियों को कहेंगे कि 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करो, तो मुझे बताओ कि कश्मीरी आपका इस्तकबाल क्या फूलों के हारों से करेंगे? बताएं मुझे, क्या कश्मीरी आपका इस्तकबाल फूलों के हारों से करेंगे? आज
जिन चीजों से आपका इस्तेमाल हो रहा है उसके जिम्मेदार इमरान खान तुम खुद हो। तो कश्मीरी भाइयों, 25 जुलाई को बहुत सोच समझ कर अपनी किस्मत का फैसला करना। इंशाअल्लाह ताला शेर पर मोहर लगाना। 25 जुलाई को कोई भी अपने घरों में ना बैठे। हाथ उठाकर मुझसे वादा करो कि 25 जुलाई को अपने घरों में कोई नहीं बैठेगा। सब खुद भी अपने रिश्तेदारों को, अपने खानदान वालों को, अपने दोस्तों को, अपने मोहल्लेदारों को लेकर निकलोगे, पोलिंग स्टेशन पर जाओगे और शेर पे मोहर लगाओगे। और जब तक, क्योंकि वोट चोर हाथ लगाकर बैठा है, कश्मीर पर नजर लगाकर बैठा है, नवाज शरीफ की कश्मीर पर नजर लगाकर बैठा है, तो अपना रिजल्ट लिए बगैर, अपना दस्तखत शुदा रिजल्ट लिए बगैर घरों को वापस नहीं आना। ना सिर्फ वोट देना है, बल्कि बरनाला वालों वोट पर पहरा भी देना है। तो फिर मेरे साथ मिलकर ये नारा लगा दो, ठप्पे पे ठप्पा। ऐसे नहीं, वो छतों से भी आवाज आनी चाहिए, दीवारों से भी आवाज आनी चाहिए, मैदान से भी आवाज आनी चाहिए। ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। और मैं अपने भाई शाहिद खाकान अब्बासी साहब को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ सामने आए और कर्नल वकार साहब का हाथ पकड़कर, अच्छा वो चले गए, आप आ जाएं और इनका हाथ पकड़कर बुलंद करें ताकि लोगों को पता चले। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, ओ मोरा लाओ, 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 ओ मोरा ला के शेर नु जताओ मियां दे नारे बजने। आखिर में मेरे साथ दो तीन नारे लगा दो। आगे शाहिद साहब, आखिर में मेरे साथ 2-3 नारे लगा दो मिलके, मेरे साथ नारा लगा दो मिलके। नाराए कश्मीर, नाराए कश्मीर, जिए कश्मीर, नाराए कश्मीर। बरनाला जिंदाबाद, कर्नल वकार जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, आजाद कश्मीर जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मोरा ला के शेर नु जताओ मियां दे नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने।